हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड जजमेंट। ओके, वाओ, डेविल चलिए, डेविल को हम लेंगे नहीं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स को जानना जो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कार्ड्स विजिबल है ना? ओके। ओ, द टावर। देखिए यहाँ पे साफ साफ बहुत ही क्लियर कट रीडिंग आ रही है। क्या बात है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। तो देखिए, पास्ट का कोई घमंडी पर्सन है, कोई घमंडी इंसान है जिससे आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए। एक कार्ड और लेंगे क्योंकि लड़ाई झगड़े की मुझे यहाँ पे वाइब आ गई है। देखते हैं क्या ये सच में ही निकलता है, क्योंकि यहाँ पे किंग, कोई घमंडी, लड़ाई झगड़े करने वाला, पंगे करने वाला, उसके जीवन में यहाँ पे टावर गिरा है, आपको जजमेंट मिला है साफ। लेकिन क्या पंगे हुए देखते हैं। ओ माय गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, एनर्जी पहले ही आ गई। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास में इसके लड़ाई झगड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं। इसने दुश्मनी अभी तक पाल के रखी। कोई ऐसा इंसान है, सतर्क रहे, इस इंसान से बहुत सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ये कुछ लोग हैं जो आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं, और यहां पे मैं आपको बताऊं, गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जजमेंट देखा आपने, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे प्रोटेक्ट करें? पास्ट की दुश्मनी से ये अपना बहुत कुछ आपके ऊपर निकालना चाहते, कॉफिन तक कोई पहुंचाना चाहता आपको। कॉफिन मीन्स ग्रेवयार्ड, शमशान तक आपको कोई पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बहुत जेलसी, पास्ट में आपके इसके बहुत पंगे हुए हैं, जो भी इंसान है। लेकिन यहाँ पे सबसे सीधी और सुलझी बात यह है कि इसने कितने भी पंगे किए हो, कितना भी ईगो दिखाया हो, पैसे का धौस दिखाए हो, पैसे के कारण नीचा दिखाया हो, डोमिनेट किया हो, बहुत नेगेटिविटी आपके खिलाफ इसने रखी है। लेकिन इसे ये भी पता है कि जो ये क्राउन पहन के बैठा है, ये किंग, जो खुद को किंग कहता है, करियर का बहुत ज्यादा इसे घमंड है, पैसे का बहुत बड़ा घमंड है इसे, लोगों को अपने अंडर में रखना, अपने हिसाब से चलाना, स्लेव टाइप्स बना के रखना। ऐसा कोई इंसान है जो आपको भी ऐसा ही देखता था, आपको भी अपना स्लेव बना के रखना चाहता था, नौकरों की तरह डील कराना, खुद की डोमिनेटिंग हरकतों को सबके सिर पे थोपना। कोई ऐसा इंसान हो सकता है। बहुत नेगेटिव माइंडसेट है इस इंसान का, कोई भी ये हो सकते हैं, मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से देखिएगा। इन्होंने कितना भी प्रयास कर लिया, लेकिन देखिए, लड़ाई झगड़े जो भी इन्होंने किए और आपको क्योस में डाला, किसी और से भी मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई, आपके लाइफ में और लोगों से इन्होंने आपके रिलेशन तोड़वाए। यहाँ पे तो सिर्फ घमंडी, पर मुझे यहाँ पे तो एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर भी इस इंसान का दिख रहा है। ये नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, ये बड़े ही चालाक, चंट, चतुर होते हैं। इन्हें जहां भी इन्हें लगता है कि जहां से एनर्जी सक कर सकते हैं,
वहां पे लीच की तरह चिपके रहते, वहां से हटते नहीं है। कितना भी लाख लड़ाई झगड़े हो जाए पर ये उन्हें छोड़ेंगे नहीं, यानी कि उनसे दूरियां नहीं बनाते, क्योंकि ये कुछ भी कर ले पर वहां से एनर्जी ये लेते रहते हैं। और दूसरों के जीवन में जब प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं ना, तो इन्हें एक किक मिलती है, बूस्ट मिलता है। ऐसे लोग हैं ये आपके लाइफ में आपके कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इन्होंने आपके लाइफ में बहुत कुछ कर डाला, लेकिन इनका क्राउन इनके सर से अब जमीन पे गिरने वाला है, क्योंकि यहाँ जजमेंट है भाई। आप कितना देर किसी को सताओगे, कितना देर परेशान कर सकते हो। यूनिवर्स का जबरदस्त न्याय, जबरदस्त फरमान यहाँ पे आ चुका है कि भाई दूसरों के जीवन में टावर, दूसरों के जीवन में ये उसका टोपी, इसके टावर की टोपी जो उड़ रही है ना, इसका कर्मा इन्हें, इनका क्राउन नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। किसी के देखिए आपके जीवन में हो सकता है इन्होंने बहुत बड़ा कोई टावर क्रिएट किया है, आप बहुत बड़े टावर से निकल रहे हो, उसका जिम्मेदार यही इंसान हो सकता है। इस टावर में अपना बहुत कुछ आपने खो दिया है, बहुत कुछ। इस लड़ाई झगड़े, टावर, केओस, ना जाने क्या क्या आपके जीवन में घटित हुआ। और यहाँ पे उतना ही पे ये इंसान नहीं रुका, इसने बहुत सारे आपके ऊपर स्पेल्स करना शुरू किया, क्योंकि ये जानता था कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत प्योर सोल हो। ज्यादा देर तक इसकी ये टावर की चीजें आपको हर्ट नहीं कर सकती। तो इसने क्या किया, फिर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट किया, ताकि आपको हेल्थ इश्यूज हमेशा बना रहे, और ऐसे हेल्थ इश्यूज फेस कर करके आप कब्र में चले जाओ। बहुत ही गंदी एनर्जी इसने आपके लिए रखी है। देखते हैं ये क्यों इतने लड़ाई झगड़े, क्योस का मतलब क्या है, किस लिए हुआ ये सब। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, यानी आपका पैसा, पैसे से इंसान बहुत, आपकी प्योरिटी से, आपके पैसे से, आपके सोल की जो एक लाइट है उससे इंसान बहुत, तो डेविल जैसा है ना, इसीलिए नार्सिसिस्ट है, तो अपने आगे किसी को देख भी नहीं सकता। तो आप अपने जीवन में बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते, बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके पास है। हो सकता है आप कुछ करते हो, इस इंसान को लगता है कि ये आपसे हार रहा है, इसे लग रहा है कि आप इसे हरा रहे हो, या आपसे कंपटीशन की भावना रखता है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्योर सोल है आप, आपका कोई बुटीक हो सकता है, पार्लर हो सकता है, बुटीक हो सकता है, कुछ भी आप अपना बिजनेस करते हो, कोई कार्य घर से भी हो सकता है करते हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो। बहुत सारी मुझे क्रिएटिविटी दिख रही है आपके अंदर, और ये एक्टिवेट आपकी हो चुकी है। अब आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जहां से आप अर्न कर रहे हो। इस इंसान को बहुत जेलस हो रहा है। आप कोई भी इंसान आपकी लाइफ में, आप देखिएगा कौन है, आपके अर्निंग से इसे बहुत प्रॉब्लम है। और आपकी ये जो प्योरिटी है ना, ये कितने भी लड़ाई झगड़े करे ना, ये फिर आपके तरफ ब्रेड क्रम करता होगा, ब्रेड क्रम, क्योंकि आपको ये अपने जीवन से जाने भी नहीं देना चाहता, क्योंकि आपसे पॉजिटिविटी से मिलती है। और ये बहुत ही नार्सिसिस्ट इंसान है, इसको इसका दिया जलता ही तब है जब ये आपसे एनर्जी सक कर रही है, आपकी एनर्जी सक कर लेता है, बहुत आपकी एनर्जी ड्रेन करता है ये इंसान जो भी है। यहाँ पे मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, सतर्क रहे, इस इंसान से थोड़ी सी दूरी बना के, गैप बना के आपको रखने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ही धार्मिक इंसान, बहुत ही ज्यादा कोई नॉलेज है आपके पास, कुछ तो नॉलेज, कुछ तो आप करते हो, कुछ किसी को सिखाते हो, कुछ नॉलेज है आपके पास, लोग उसे सीखते होंगे आपसे, या आपके एक्टिविटीज से सीखते होंगे, आप जो करते होंगे, आपके कार्य को देख के लोग इंस्पायर होते होंगे, सीखते होंगे। बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है आप जो भी हैं, और इस इंसान को आपकी लाइट से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत ज्यादा जलन है। ये आपको ना, क्योंकि बहुत साफ सुथरा आपका कैरेक्टर है, बहुत साफ सुथरा नेचर है, तो ये आपके एक गलती का हमेशा इंतजार करता रहता है। एनर्जी तो आपकी सक करता ही है, डोमिनेटिंग, ये आपको डोमिनेट पास्ट में बहुत कर चुका है ऑलरेडी, टावर ये गिरा चुका है, लेकिन अभी आप इसके टावर से आप बाहर निकल गए हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी फील्ड में मौजूद है। हो सकता है आपकी इससे शादी हुई हो,
आपकी इससे जो है हो सकता है मैरिज वगैरह हुई हो, या आपका लवर हो सकता है, कोई भी है जो अभी भी इसकी आपसे कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है, या आपके एनर्जी फील्ड में अभी भी मौजूद है। अगर आपने इसे फिजिकल डिस्टेंस किया हुआ है तो भी आपके कॉर्ड्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये आपके एनर्जी फील्ड से अपनी एनर्जी ये चुरा लेता है आपकी, और यहाँ पे ये आपकी एनर्जी पे लीच करता है, फीड करता है। तभी अपने जीवन में किंग बन के बैठा हुआ है। आप कॉर्ड कटिंग फटाफट यहाँ पे करो, मैं तो यही बोलूंगी, ताकि आप इस झमेले से निकल सको। आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आपसे एनर्जी लेके किंग बन के बैठा हुआ। आप एक बार कॉर्ड कट करो, फिर देखो कितना बड़ा किंग ये रहता है ये इंसान। और ये आपकी एक गलती का इंतजार कर रहा है। आपको बहुत सतर्क रहना है इस इंसान से, बड़ा डेंजरस इंसान है। आपकी एक गलती का ये इंतजार कर रहा है, लेकिन गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कलंक है। आपकी एक गलती इसे मिले, ये सारा कलंक आपके सिर पे उठा के रख दे। ये इंसान ऐसा है ना कि इसके जीवन में कुछ भी अगर बुरा होता है तो ये सारा ठीकड़ा आपके सर पे फोड़ देता होगा कि तुम्हारी वजह से हो रहा, तुम्हारे वजह से ऐसा हो रहा, तुम्हारे वजह से वैसा हो रहा है। और अगर कुछ अच्छा होता है वो तो मैं कर रहा हूं। ये कोई ऐसा नार्सिसिस्ट लोगों का ये बिहेवियर होता है, घमंडी नार्सिसिस्ट। तो अच्छा हुआ तो मैं, बुरा हुआ तो तुम, लड़ाई। इसलिए इतने बहुत लड़ाई झगड़े इसके हुए हैं। इसने आपका बहुत बार डिसरिस्पेक्ट भी किया है, लड़ाई झगड़े खूब किए हैं। यानी कि वुमेन की रिस्पेक्ट करना इस बदतमीज इंसान को नहीं आता, सॉरी। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, इसको कर्मा भी इस समय मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, जितना भी इसने आपको प्रताड़ित किया, बुरी तरीके से आपको जख्मी किया है, आपके भावनाओं से खेला है, इस इंसान ने आपको डोमिनेट किया है और कुचल के रखा है आपको। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक मल्टीपल टाइम्स इसने किया है। इसका ये यहाँ पे कर्मा भुगतने वाला है, या भुगतना स्टार्ट भी हो चुका होगा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा टावर गिरने वाला है। इसने जो खुद को इतना बड़ा महाराजा समझ के रखा ना, वो आपकी बदौलत महाराजा बनना। आप एक बार कॉर्ड कट करो, फिर देखो इनकी महाराजापन कहाँ जाता है। आपसे एनर्जी ले लेके ये इंसान ना खुद को बहुत ताकतवर बन चुका है, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो, बहुत ही ज्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पे प्योर सोल हो। आपकी प्योरिटी से ये इंसान इस समय यहाँ पे किंग की पोजीशन पे है। इसीलिए तो ये आपको जीवन से जाने नहीं देना चाहता, ब्रेड क्रमिंग करता रहता है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इसने आपको इस लेवल का दर्द दिया है, आप देख सकते हो। ब्लैक मैजिक बहुत बार इसने आपके ऊपर किया है कि आप ऐसे बीमार होके पड़े रहो, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहो। आप कभी इंडिपेंडेंट ना हो, पर आप हो चुके हो, आप इंडिपेंडेंट हो, कुछ ना कुछ अपना कर रहे हो। इसलिए तो इतना जल रहा है इंसान। इसे लगता है आप इसको क्रॉस कर रहे हो, इसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता। आप कैसे कर सकते हो? ये इसीलिए ये आपके जीवन में टावर मोमेंट इसने पहले लाया था ये, क्योंकि आपके पोटेंशियल के बारे में इसे पता है, आप क्या क्या कर सकते हो। यह हमेशा आपको एनर्जेटिकली रोकने की कोशिश करता रहता है कि आप कभी भी अपने जीवन में एक जगह बांध के अब आप रहो। खुला आपको छोड़ा गया तो आप इसके नाक के नीचे से इतना ऊंचा पोजीशन लेके जाओगे कि ये अपनी शक्ल भी कहीं नहीं दिखा सकता। इसका घमंड अपने आप चूर हो जाएगा। आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इंसान बहुत बड़ा कर्मा फेस करने वाला है बुरी तरीके से। जो घाव इसने आपको दिए वही घाव इसे मिलने। नार्सिसिस्ट, मैंने पहले बोला था, अभी तक कार्ड नहीं आया था, यहाँ पे सिर्फ ईगो का घमंड का आया था, पर मुझे वाइब्रेशन लग रहा था नार्सिसिस्ट मैं बोले जा रही थी, पर कार्ड नहीं आया था। लीजिए आ गया। इसको दूसरों को हराने में, दूसरों को परेशान करने में, दूसरों को अपने कदमों में झुकाने में इस इंसान को बहुत बड़ा किक मिलता है, बहुत बड़ा बूस्ट इसे मिलता है। ऐसा लगता है इसे पूरी दुनिया जहां मिल गया, और यह हंसता है ऐसे लोगों को देख के, क्योंकि ये क्रूर है, बहुत क्रूर इंसान है ये जो भी है। इसके हार्टलेस इंसान, इसके अंदर दिल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल, गधों की तरह काम करना, उसमें दिन रात गधों की तरह लगे रहना, किसी के प्रति इमोशंस है ही नहीं, दिल और दिमाग में बैलेंस है ही नहीं। दिमाग है तो घास चरने चला जाता है इस इंसान का, जो भी है ये। आपके पास एक स्ट्रेंथ है माँ दुर्गा की, मैंने कहा ना आप डिवाइन फेमिनाइन है, बहुत जबरदस्त एनर्जी है आपकी। तभी तो ये आपसे एनर्जी ले लेके पागल बन के बैठा हुआ सबके साथ यहाँ पे ना, ये सबके साथ यहाँ पे क्रूरता दिखा रहा है, क्योंकि आपसे इसे एनर्जी मिल रही है। आप कॉर्ड कट करोगे ना, ये इंसान खुश हो जाएगा अपने जगह पे। यहाँ पे आपके साथ माँ भगवती की एनर्जी जुड़ी हुई है, माँ दुर्गा की एनर्जी इनफाइनाइट।
अनंत की शक्ति है आपके पास, अनंत की ताकत है, यूनिवर्स से आप टोटली यहाँ पे कनेक्टेड है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन करेंगे यूनिवर्स में डायरेक्ट जाएगा, बीच में कोई रुकावट नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप संतुष्ट इंसान है, संतुष्ट आत्मा है, संतुष्ट सोल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये पावर होने के बाद भी इस इंसान के साथ आप जगल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये लड़की इसका मुंह फाड़ के मुंह में हाथ डाल रही है, यानी जगलिंग है। ऐसा नहीं है कि ये शेर पे जिस दिन आप बैठ जाओगे ऐसा कार्ड आएगा जिस दिन कि आप इसके ऊपर बैठे हो या स्मूथली यहाँ पे खड़े हो, ये शेर बिल्कुल डॉगी बन के आपके सामने खड़ा है, तब ऐसा होगा कि इस नार्सिसिस्ट को आपने अपने एनर्जी से दबा दिया, कुचल दिया। अभी आप खुद जगलिंग, इस शेर के मुंह में आप जबरदस्ती मुंह फाड़ के हाथ डाल रहे हो। सोचो यहाँ पे जगलिंग है, ये कार्ड ये शो कर रहा है, आप जगल कर रहे हो प्योर सोल होने के बावजूद भी, क्योंकि आपका इस इंसान से कॉर्ड जुड़ा हुआ है। आप इसके एनर्जी फील्ड से ये आपके गया ही नहीं, अभी भी है ये, इसीलिए अभी भी इसकी एनर्जी से आपकी एनर्जी जगल कर रही है। कार्ड की बहुत गहरी मीनिंग है यहाँ पे। अगर इस कार्ड में इस शेर के ऊपर आप बैठे होते ना, बहुत शांत, और शेर भी शांत होता, तो आपकी विजय थी इस इंसान के ऊपर। लेकिन अभी भी जगलिंग है, क्योंकि कॉर्ड कट नहीं है। इसी वजह से आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, यहाँ पे बहुत शक्तिशाली, शक्ति की पावर है आपके पास। इस इंसान को कॉर्ड कट करने के बाद ये इंसान आपके एनर्जी फील्ड में एंटर कर ही नहीं सकता। इसका डाउनफॉल उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपको बहुत सतर्क रहना है जब तक आप कॉर्ड कट नहीं कर देते। ये कुछ लोग हैं जो आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने सिर का पाप, अपने सर का जो पाप का घड़ा इसका भर गया ना, वो आपके ऊपर फोड़ सके। ये इसी इंतजार में बैठा हुआ है ताकि अपनी सारी गलती आपके ऊपर थोप करके, और ये फिर दुनिया में कि मैं तो किंग हूं, मैं तो कभी गलत कर ही नहीं सकता हूं। किसी ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गार्डियन एंजल्स आपकी बहुत प्रोटेक्शन कर रहे हैं। प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ, आपके जो गार्डियन एंजल्स होते हैं ना, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर टावर से, हर मुसीबत से, हर लड़ाई झगड़े से। लेकिन अभी एंजल्स क्या कर सकते हैं? आपके कॉर्ड्स इस इंसान से जुड़े हुए हैं, तो ये एनर्जी फील्ड में है, तो आपकी एनर्जी ये सक करता रहेगा जब तक आप कॉर्ड कटिंग नहीं करोगे। तो आप आर्कएंजल, देखिए मैं आपको एक तरीका बता दूं, आप आर्कएंजल माइकल को इनवाइट कर सकते हो, उनको बुला सकते हो। गार्ड एंजल्स तब तक नहीं आते जब तक आप उनको इनवाइट नहीं करते हो। वो बैक से आपकी सपोर्ट करते रहते हैं, पर किसी स्पेशल काम के लिए अगर आप जब उनको बुलाते हो ना, उनका आवाहन करना पड़ता है, तब एंजल्स आते हैं। आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं उनकी सोर्ड के साथ कि प्लीज आर्कएंजल माइकल, आप यानी कि मेरी कॉर्ड इस इंसान से कट किया जाए। उसको 10 दिन 15 दिन आप करोगे ना, डेली ये मेडिटेशन स्टेट में आपको बैठ करके आप सारे चक्रा से उसके कॉर्ड को, या फिर एक सीजलर यानी कैंची आप खुद भी कर सकते हो, कैंची एक इमेजिन करो, सारे चक्रा से कॉर्ड कट करते जाओ, ये इंसान दूर जाता जाएगा आपसे। और नहीं तो फिर आर्कएंजल माइकल को आप इन्वाइट कर सकते हो अपनी स्वॉर्ड से, वो कॉर्ड कटिंग बहुत आराम से और जल्दी हो जाएगी। आपको ये करने की बहुत जरूरत है, नहीं तो आप दूरियां बना के भी क्या करोगे, फिर भी आपके एनर्जी फील्ड में रहेगा ही रहेगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, और क्या बताना चाहते हैं? सन, जिस दिन आपने कॉर्ड कट कर दिया, आप ऐसे सन के तरफ शाइन करने वाले, इतना पोटेंशियल है आपके अंदर और इतनी क्रिएटिविटी है आपके अंदर कि ये इंसान, जैसे ही आप कॉर्ड कट करोगे ना, आपके लाइफ में बहुत सारी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, विक्ट्री देखने को मिलेगी, आप शाइन करते हुए नजर आएंगे, विश फुलफिलमेंट होती हुई नजर आ रही है। और इस इंसान का उसी दिन से, जिस दिन से आपने कॉर्ड कट किया या करेंगे, उसी दिन से इसका आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये 100%, क्योंकि ये आपके एनर्जी से चमक रहा है। जिस दिन आपने अपनी कॉर्ड कट करी ना, उस दिन इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मान सम्मान, जो भी बड़ा क्राउन पहन के बैठा है और आपको डोमिनेट करता रहता है, इसका कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप यहाँ पे चंद की तरह शाइन करने वाले हो, बहुत प्यारी एनर्जी है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है, और अगर शादी हुई है तो आपके घर में कोई बेबी आने वाला है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपका कोई सोल पर्पस है, आप सोल पर्पस की तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। सनफ्लावर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने घर पे लगाते हैं सनफ्लावर
तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, बहुत शुभ है यहाँ पे सनफ्लावर। ये इंडिकेशन है आपके लिए। गमलों में अपने टेरेस पे लगा सकते हैं, अगर बाहर आपके पास कोई जगह है तो वहां पे आप लगा सकते हैं। ये इंडिकेशन है यूनिवर्स का कि सनफ्लावर आपके लिए बहुत लकी हो सकता है, आप लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। इस इंसान से आपको सतर्क रहना है बहुत। 20 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ओ माय गॉड 3 टाइम्स 5 5 5। ओके, तो यहाँ पे 5 5 एंड 5, तो ओके, तो यहाँ पे आपको 5 5 5 5 5 5 5 अगर आपको दिख रहे हैं तो ये एंजल नंबर आपको देखना है कि ये क्यों दिख रहे हैं आपको, तो आप गूगल कर लेना। वैसे 5 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, बहुत बड़ा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, ये हो चुका है आपका, हीलिंग भी हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो चुका है आपका। छोटा मोटा चलता ही रहेगा क्योंकि सोल जर्नी पे है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो अंत तक चलता रहता है, लेकिन बिग ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हैं, बड़ा टावर झेल चुके हैं आप। तो यहाँ पे 5 5 5 5 5 5 5 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अभी देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5th मंथ, 8th मंथ, 10th मंथ एंड 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी देखते एज क्या है। 55, 58, 59, 42, 43, 40, 41, 25, 27, 36, 39 ये आपकी एज हो सकती है। और अभी देख लेते हैं बर्थडे डेट किसी भी मंथ की 8, 9, 5, 10, 20, 19, 23 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट ये हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, उससे पहले आपके लिए निकालेंगे हम गाइडेंस कि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है तो प्लीज दीजिए। यहाँ पे देखिए आप वाटर साइन के यहाँ पे लोग हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, वाटर साइन। व्हाट एल्स यूनिवर्स, एडिक्शन, किसी को भाई किसी चीज की एडिक्शन उसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अनहेल्दी हैबिट्स अगर आपके पास है, बहुत ज्यादा चाय पीना, बहुत ज्यादा मीठा खाना, अगर आपको डायबिटीज है तो ये सारी चीजें, या बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाना, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप किसी बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं। या फिर आप हद से ज्यादा, जितना लिमिट है उससे ज्यादा अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं अपने जीवन में, तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर सकते हैं। जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाना है। गिव इट टाइम, किसी चीज को होने दें आराम से, डिवाइन टाइमिंग पे वो चीजें होनी है, उसे जबरदस्ती ना करें, क्योंकि जबरदस्ती आप करेंगे भी तो वो कार्य बिगड़ सकता है। एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो, इन्हें गो विद द फ्लो होने दीजिए जो भी कार्य हो रहा है, क्योंकि जो भी होना है डिवाइन टाइमिंग पे ही होना है। आपके लिए इंडिकेशन है, बहुत जबरदस्ती जल्दबाजी ना करें। और यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि अभी क्या है, आपके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। डी, के, SC, AR, J। तो फ्रेंड्स यही थे आपके नेम इनिशियल डी के। किसी का नाम डी के हो सकता है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है डी के। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है, कोई मसला हो सकता है, कोई बातचीत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, कोई यहाँ पे जार से कुछ निकाल रहा है, या जार की बात हो रही है, JAR, जार।
जेके किसी का नाम हो सकता है भाई, डी के, जेके किसी का नाम हो सकता है, एस के, शॉर्ट नेम्स आज आ रहे हैं। तो चलिए अब और देख लेते हैं, कुछ यहां पे दिखता है तो दिल्ली, यहाँ से दिल्ली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, देहरादून, दिल्ली, और यहाँ पे कोहिमा, सिलचर, आंध्रा, रत्नागिरी, जम्मू, जगन्नाथ, ऐसे कुछ प्लेसेस के नेम आ रहे हैं। सोनिका, शिविका किसी का नाम हो सकता है, सौम्या, अजय किसी का नाम हो सकता है, रोहित, रोनित किसी का नाम हो सकता है, दीपक किसी का नाम हो सकता है, दिया किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।